बैंकॉक में एक लग्जरी विलास के अंदर बैठा हुआ शख्स अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक बाहर से उसको जोरदार एक्सीडेंट की आवाज़ आती है। वो इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर था कि उसकी यह याशी वाली ज़िंदगी चंद ही मिनटों बाद ख़त्म हो जाने वाली है। वो शख्स अपना लैपटॉप खुला छोड़कर बाहर गेट की तरफ भागता है। कहने को तो एक लड़की ने अपनी टोयोटा कैमरे उसके विला के गेट में मारी थी, बट एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि दुनिया के 7 मुल्कों की पुलिस कई सालों से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। ये शख्स कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि मल्टी मिलियनेयर था जो कि बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहा था। दुनिया की नज़र में ये एक मामूली सा सॉफ्टवेयर डेवलपर था, बल्कि हकीकत में ये किंग ऑफ द डार्क वेब था। ये शख्स कई सालों से अपनी शनाख्त छुपाए हुए था, मगर एक छोटी सी गलती इसका सब कुछ बहा कर ले गई। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का दूसरा रुख है, जहाँ पर हर किस्म का गैर कानूनी इलीगल काम किया जाता है। जो इंटरनेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको सिर्फ सरफेस वेब कहा जाता है, जो कि इंटरनेट का टोटल इंटरनेट की दुनिया का 4% है। जैसा कि हम लोग जो कुछ सर्च इंजन के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह। और इंटरनेट का 96% वो हिस्सा जो हमसे हिडन है उसको डार्क वेब कहा जाता है। डार्क वेब पर हर किस्म का काला बिजनेस किया जाता है, जैसे कि ड्रग और वेपन से लेकर टारगेट किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स तक। आखिर ये सब कुछ डार्क वेब पर ही क्यों होता है? ये सारा कुछ इलीगल और काला बिजनेस डार्क वेब पर ही क्यों किया जाता है? ऐसा क्या है कि सरफेस वेब के ऊपर नहीं किया जा सकता? असल में मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि अगर किसी ने भी कोई इलीगल काम करना हो तो सबसे पहली उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो अपनी शनाख्त छुपाए, जिसकी वजह से वो लोग डार्क वेब का सहारा लेते हैं। डार्क वेब पर कई सर्वर से होकर यूजर इंफॉर्मेशन छुपाई जाती है, मगर क्रिप्टो करेंसी के आने के बाद डार्क वेब पर इलीगल एक्टिविटीज बढ़ती चली गई, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के जरिए हुई ट्रेड को किसी भी तरह से ट्रेस करना बिल्कुल नामुमकिन था। 2014 में डार्क वेब पर एक वेबसाइट अल्फाबे के नाम से रिलीज की जाती है, जिसको बनाने वाले का नाम और पता कुछ भी मालूम नहीं था। बस वो खुद को अल्फा 02 के नाम से आइडेंटिफाई करवाता था। शुरुआत में तो इस वेबसाइट पर चोरीशुदा क्रेडिट कार्ड की इन्फो सेल की जाती थी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद इसमें मजीद प्रोडक्ट्स भी ऐड किए गए। इस वेबसाइट पर कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग बैन भी की गई थी, जिनमें से एक रशियन क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन थी। इसकी दो ही वजूहत हो सकती थी कि या तो इस वेबसाइट को बनाने वाला रशियन है या फिर रशियन गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना चाहता। अल्फा 02 ने डीलर और कस्टमर के दरमियान एक एतमाद का रिश्ता कायम कर दिया था। एक ही साल के अंदर इस वेबसाइट पर 2 लाख से ज़्यादा कस्टमर और 40,000 से ज़्यादा सेलर्स आ चुके थे। 2017 तक इस वेबसाइट पर 3 लाख से ज़्यादा इलीगल आइटम्स लिस्ट हो चुकी थी और ये वेबसाइट रोजाना का $5 लाख का बिजनेस करने लगी। देखते ही देखते अल्फा 02 डार्क वेब की दुनिया का किंग बन गया और अल्फाबे डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस। दुनिया भर की एजेंसीज अल्फा 02 की शनाख्त को पहचानने की कोशिश में लगे हुए थे। 2017 में DEA ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को एक ईमेल रिसीव होती है, जिसमें अल्फा 02 के बारे में कुछ लिखा हुआ था और भेजने वाले का कोई अता पता मालूम नहीं था। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि नॉर्मली जब भी इंटरनेट पर हम किसी वेबसाइट के ऊपर साइन अप करते हैं तो हमें उसके रिटर्न में फ़ौरन एक ईमेल रिसीव होती है, जो कि वेलकम ईमेल होती है। 2014 में जब ये वेबसाइट बनाई गई होगी, तब पहले किसी शख्स ने जब जाकर इस पर साइन अप किया होगा, उसको भी सेम वेलकम ईमेल रिसीव हुई थी। उसने इस ईमेल को संभाल कर रख लिया, मगर यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अल्फाबे की अपनी शनाख्त को हाइड करना था और उन्होंने बाद में ये वेलकम ईमेल वाला मसला भी रिजॉल्व कर लिया। इस ईमेल एड्रेस से ऑफिसर को अल्फा 02 के बारे में बहुत बड़ा क्लू मिल चुका था। ये ईमेल किसने की, वो अल्फाबे का कंपेटिटर था या फिर कोई ड्रग परचेजर, इसका किसी को मालूम नहीं। ऑफिसर ने जब इस ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने की कोशिश की तो पता लगा कि इस ईमेल को यूज़ करते हुए बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को साइन अप किया गया है। वहीं पर skyrock.com एक फ्रेंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस पर इसी ईमेल को यूज़ करते हुए एक आईडी एलेक्स के नाम से बनाई गई थी। ऑफिसर्स को मजीद देखने पर एलेक्स की 2008 और 2009 की पिक्चर्स भी उस प्लेटफॉर्म से मिल गईं। इसी ईमेल एड्रेस से एक सोशल प्रोफाइल भी लिंक थी, जिसमें एलेक्स ने अपना होम टाउन बताया हुआ था, जो कि कनाडा का एक शहर था। इसने 2008 में एक फ्रेंच टेक्नोलॉजिकल फोरम पर भी पोस्ट की थी, जिसमें इसने अपना यूज़र नेम अल्फा 02 रखा हुआ था और उस पोस्ट के एंड पर इसने अपना पूरा नाम, जो कि अलेक्जेंडर केजिस था, उसकी करंट लोकेशन का पता फेसबुक की एक प्रोफाइल से चला। अथॉरिटीज़ को एक लड़की की फेसबुक प्रोफाइल मिली, जिसने अलेक्जेंडर के साथ अपनी पिक्चर को पोस्ट किया था। वो लड़की अलेक्जेंडर की मंगेतर थी और थाईलैंड में रहती थी, तो अलेक्जेंडर भी थाईलैंड में ही रहता होगा। अमेरिकन पुलिस बैंकॉक पहुंच जाती है और थाईलैंड अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर ये कंफर्म कर लेती है
कि एलेक्स ने बैंकॉक में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज को बाय किया हुआ था। एजेंसीज अलेक्जेंडर को पकड़ने की बजाय उस पर नजर रखना ज्यादा बेहतर समझती हैं। वो क्या कर रहा है, वो कब उठ रहा है, वो कब निकलेगा, वो हर चीज की उस पर नजर रखी जाती है। डार्क वेब की दुनिया का किंग हकीकी दुनिया में एक आम सा इंसान था जो अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर रहा था। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मैंशंस, प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ, वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी एक बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहा था। मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज उसका पीछा कर रही हैं। एजेंसीज ने इसको पकड़ने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर एक मसला था कि अगर इसको पकड़ भी लिया गया तो अदालत में ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि ये वही शख्स है जो अल्फाबे को ऑपरेट कर रहा है। चनाचा वो इसको इस तरह से पकड़ना चाहते थे कि जब वो लैपटॉप पर काम कर रहा हो। इस मकसद से उन्होंने एक फीमेल एजेंट को तैयार किया और उसको टोयोटा कैमरे गाड़ी के अंदर बिठाया और झूठ मूठ का एक एक्सीडेंट अलेक्जेंडर के गेट पर जाकर करने को कहा। तो चनाचा लड़की ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपनी टोयोटा कैमरे अलेक्जेंडर के गेट पर जाकर दे मारी। जैसे ही उस लड़की ने अलेक्जेंडर के विला के बाहर अपना एक्सीडेंट किया, अलेक्जेंडर खुशकिस्मती से अपने लैपटॉप पर उस वक्त काम कर रहा था। एक्सीडेंट का सुनकर वो अपने गेट की तरफ भागा। जैसे ही वो अपने विला से बाहर आया, ऑफिसर्स ने उसको वहीं पर पकड़ लिया और अंदर जाकर जब उसका लैपटॉप चेक किया गया तो अल्फाबे का कंट्रोल पैनल ओपन था। ने सारे के सारे पासवर्ड उसके लैपटॉप से कॉपी कर लिए और उसको अरेस्ट कर लिया गया। मगर अरेस्ट करने के एक हफ्ते बाद ही उसने पंखे के साथ लटक कर खुदकुशी कर ली। अलेक्जेंडर की तमाम गाड़ियां, प्रॉपर्टीज और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसीज को जब्त कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी गलती डार्क वेब के किंग का सब कुछ, बल्कि उसकी जान भी ले गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।